वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में कहा, डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। अगर मसाइल और चैलेंजेस हैं तो उन्हें बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फितना अल हिंदुस्तान के अलावा फितना अल ख़वारिज दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मजदूरी करने वाले अफराद को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना किसी सूरत जायज़ नहीं। अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारे कुर्बानियाँ देकर आवाम को महफूज बना रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तक़बिल एक है और एक रहेगा। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत व अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसलाकुन रद्द अमल से मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। जमहूरिया कांगो के मसलाफात के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल अल्बांजा मौला मोबे की क़यादत में वफ़द की GHQ रावलपिंडी आमद। वफ़द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान और कांगो के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बावी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के लिए रास्तों पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक बहरिया और फ़िज़ाई की क़यादत से भी अलग अलग मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की GHQ में मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 49 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 37 दहशत गर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशत गर्द हलाक हुए। भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस को खराज तहसीन। कौमी क़यादत का कहना है कि ये कामयाब कार्रवाइयाँ उनकी पेशा वराना महारत और दहशत गर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। बानी PTI का तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़ का ट्वीट लिखा, PTI कारकुनों की तरफ से शिफा अस्पताल के रास्ते में पैदा की गई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। तिबी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। हमशीरा उस्मा खान तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं तकरीरों की इमरान खान साहब की बीमारियों का मजाक उड़ाते हुए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये जो दोस्त हमारे इस तरफ बैठे हुए हैं, इनका उस वक्त ज़मीर नहीं जाग रहा था। और आज जो है अगर ज़मीर जाग रहा है तो वो भी सिलेक्टिव तरीके से जाग रहा है। बीमारी जो है अल्लाह के फजल से कोई नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से कोई नहीं है, लेकिन उसको पोलिटिकली लेवरेज किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि उस शख्स के साथ भी ज्यादती है इमरान खान के साथ। सियासतदानों ने कैद में एक उम्र गुजारी, इसमें आजमाइशें आती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI को सेहत का कोई मसला दरपेश नहीं। कौमी और आलमी सतह पर तस्दीक़शुदा बीमारियों का मजाक उड़ाया गया। बानी की मजाक उड़ाने वाली सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। अमेरिका के जलसों में बानी PTI ने तमस्कुर उड़ाया। जब इस किस्म के रवैये हों तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए।
डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। उस्मा खान तमाम तिब्बी मराहिल के दौरान मौजूद रही। मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम करार दी। शिफा हॉस्पिटल के बाहर रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। सेहत के मामले को सियासी या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। फरीक़ैन मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सदा की गई है बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सुकम है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दायर की गई नज़रसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके नज़रसानी की इजाज़त दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए ताउन पर भी इत्तिफ़ाक़। हुकूमत और गूगल के दरमियान ताउन पाकिस्तान में डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के नए दौर की बुनियाद बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं पूरे पाकिस्तान से अमराज क़ल्ब के मरीज इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं। रोज़ाना अवामी फलाह के लिए फैसले करना मेरी जिम्मेदारी है। सियासी जमातों की तवज्जो सिर्फ अवामी खिदमत पर होनी चाहिए। अफसोस से कहना पड़ता है सियासी जमातों का मिजाज करप्शन और दंगा फसाद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची की खातिर सियासी इख्तिलाफात ख़त्म करके मिलकर काम करना होगा। मिलकर काम करने से शहर, सूबा और मुल्क तरक्की करेगा। जमात इस्लामी से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में मौजूद पैसा आवाम के लिए है। कानून के मुताबिक शफाफ तरीके से खर्च किया जाएगा। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल इस्लामाबाद की आज़ादी ज़ाहिर राय और सहाफ़त की अहमियत को उजागर करने की काविश नेशनल फ्रीडम अवार्ड की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद से सहाफ़ती, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। सहाफ़ी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए नुमायां कारकर्दगी दिखाने वालों में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूँ। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। ओबामा और बाइडन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरवक्त नहीं रोका। ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता तो इसराइल और पूरा मशरक़ वस्ता शदीद खतरे से दो चार हो जाते। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन के मशरिक़ वस्ता में पोजीशन संभाल ली। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज़ इब्राहिम लिंकन की जगह ली। ईरान जंग के मौके पर तैनात इब्राहिम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। USS इब्राहिम लिंकन पर मौजूद हमला ज़हनी सेहत से मुतालिक मसाइल के शिकार होने लगा था। इसके बाद इसकी जगह USS जॉर्ज वाशिंगटन की तैनाती का फैसला किया गया। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता पोजीशन संभाल ली। जॉर्ज वाशिंगटन 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज़ इब्राहिम लिंकन की जगह ले चुका है। ईरान जंग के मौके पर तैनात इब्राहिम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। USS इब्राहिम लिंकन पर मौजूद अमला ज़हनी सेहत से मुतालिक मसाइल का शिकार होने लगा, जिसके बाद उसकी जगह USS जॉर्ज वाशिंगटन तैनात किया गया है। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.20 इजाफा, कीमत $93.82 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $2.33 इजाफे के बाद $88.16 फी बैरल हो गई।
तुर्किया ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तुर्किया के वज़ीर इंसाफ के मुताबिक वारंट गजा इमदादी फ्लोटेला रोकने पर जारी किया गया। वारंट में इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त भी की गई। मुतलका दस्तावेजात वजारत खारजा को भी इरसाल कर दी गए। SIFC के ताउन से वेंगार्ड इंटरनेशनल कराची में आलमी मयार की जदीद बुलेट प्रूफ शीशा साज फैक्ट्री कायम कर दी गई। बुलेट प्रूफ शीशा पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात पूरी करने में मुआवन साबित होगा। जदीद सहूलत टेक्नोलॉजी मुंतकली ज़र मुबादला की बचत और तकरीबन 400 हुनरमंद अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करेगा। पाकिस्तान में पहला DPR प्रोग्राम मुतारिफ। जदीद मालियाती निज़ाम की जानिब अहम पेशरफ। DPR प्रोग्राम आलमी सरमायाकारों से गैर मुल्की करेंसी में तवील मुद्दती फाइनेंसिंग हासिल करने का जदीद मालियाती जरिया है। इब्तदाई तौर पर 100 मिलियन अरब डॉलर तक की फाइनेंसिंग दस्तियाब होगी। नए मालियाती ज़राए, बढ़ती सरमायाकारी और मजबूत आलमी रवाबित पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए मुस्बत पेशरफ। इंग्लिश बल्लेबाज और कप्तान जो रूट ने लेजेंडरी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में एक और तारीखी संग मील अबूर करते हुए टेस्ट करियर में 68वीं मरतबा 50 बनाने का एजाज़ हासिल कर लिया। जो रूट ने एजाज़ 167 मैचों में हासिल किया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों में यह एजाज़ अपने नाम किया था। IGP पंजाब अब्दुल करीम के रीजनल पुलिस ऑफिस रावलपिंडी आबाद इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों और मजहबी इज्तिमात के फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। जुलूसों के रूट्स, मजालिस व इज्तिमात के मकामात और हसास पॉइंट्स की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। और आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां। मुख्तलिफ शहरों में महाफिल मेला, जुलूसों और दीगर तक़रीबात के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। गली महलों और मसाजिद में महाफिल नात के लिए खुसूसी महाफिल मुनक़्क़िद की जाएंगी। मरकज़ी जुलूस के लिए भरपूर इंतज़ामात का सिलसिला जारी। मगर तारिक सुजत चौधरी उनको बड़े करीब समझा जाता है। शहबाज शरीफ साहब के, वज़ीर आज़म के, मियां नवाज शरीफ के भी बड़े करीब हैं। मरियम साहिबा से भी उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं। तारिक सुजत चौधरी जो हैं उनको वो ये कहते पाए गए कि हो सकता है बानी पीटीआई को इलाज के लिए बाहर भी भिजवाना पड़े। अच्छा, ये बात, और उसके बाद हुआ ये कि पहले इन्होंने कहा कि हम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर करेंगे, फिर हुकूमत बैकफुट पे चली गई और वो नजरसानी की अपील जो है वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से करवा दी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उन्होंने नजरसानी की अपील दायर कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि हुकूमत ने खुद क्यों नहीं की, आपने किसी MLA से क्यों नहीं करवा दी, या आपने किसी फेडरल मिनिस्टर से, या वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी ने क्यों नहीं की, या अटॉर्नी ने क्यों नहीं की।